नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। प्रियांसा बालाः, इतः पूर्वम् अस्माकम् अर्धवार्षिकी परीक्षा सम्पन्ना। अद्य अहम् अर्धवार्षिकपरीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य जिज्ञासायाः समाधानाय भवतां समक्षम् उपस्थिता अस्मि। प्रिय बच्चों, इससे पहले हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई और संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र हमने किस प्रकार से हल किया था, आज उसके प्रश्नोत्तरों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि हमारा प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया हुआ था। तो यह हमारा प्रश्न पत्र इस प्रकार से आया हुआ था। दूसरे पेज में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर आए हुए थे। इसी का तृतीय पेज इस प्रकार से है। कुल इस प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न आए हुए थे। मैंने टाइप करके और उनके उत्तरों सहित इस प्रकार प्रश्न पत्र बनाया हुआ है। इस प्रकार से अनुक्रमांकः अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृतम, समय 3 घंटा हमें मिलता है इसके लिए, और कक्षा 10 पूर्णांकः 80 नंबर। इस प्रश्न पत्र में कुछ निर्देश थे। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। उत्तराणि उत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। उत्तरों को आपको जो उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी मिलती है उसमें आपको लिखने थे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। खंड के अनुसार ही हमें प्रश्नों को हल करना होता है। पहले एक खंड के सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। खंड संख्या भी लिखनी है, और जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं तो वहाँ पर हमें खंड संख्या भी लिखनी होती है। क खंड, ख खंड, ग खंड और घ खंड। उसके बाद प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न संख्या भी वहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद खंड क अपठितांश अवबोधनम। पहला हमारा खंड क होता है और अपठितांश अवबोधन आता है। इसमें एक छोटा सा लघु अनुच्छेद आया हुआ है, और इस अनुच्छेद को मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, सीधे ही प्रश्नों की ओर चलता हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत्। एक पद में उत्तर देने थे। श्रृंगालः कम प्रशंसति स्म। तो यहाँ पर काकम एक पदेन उत्तर देने हैं। काकस्य मुखे किमासीत्, तो रोटी का खंडः। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। रोटिका खंडम कुत्र स्थापयित्वा काकः वदत्। तो उत्तर हो जाएगा रोटिका खंडम पादयो अधः स्थापयित्वा काकः वदत्। उसके बाद निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। तो गताः ते दिवसाः इति काकः कम अकथयत्। यह कवि ने किसके लिए कहा था? तो उत्तर हो जाएगा श्रृंगालम। उपरि इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम। तो ऑप्शन दिया हुआ था अधः या एव, तो उत्तर आ जाएगा अधः। ऊपरी का हो जाएगा अधः। ऊपरी माने ऊपर और अधः माने नीचे। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अधोलिखितम बृहद अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरत। तो यहाँ पर अनुच्छेद, एक बृहद अनुच्छेद भी आया हुआ है। तो एक पदेन प्रश्नोत्तर इस प्रकार थे। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामे कस्य महनीयम योगदानम आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्रस्य। हमने ऊपर वहीं से ही अनुच्छेद से ही प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर छाड़ना है। सुभाष चंद्रम कारागारे, यहाँ गरे हो गया, कारागारे कर देंगे, के अक्षिपन। तो हो जाएगा उत्तर आंग्ल शासकाः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने थे। सुभाषः बाल्यात् एव कीदृशः आसीत्। उत्तर हो जाएगा सुभाषः बाल्यात् एव धीरः साहसी प्रतिभासम्पन्नश्च आसीत्। दूसरा है इसका सुभाषस्य विचारेभ्यः भीताः के आसन्। तो उत्तर हो जाएगा सुभाषस्य विचारेभ्यः भीताः आंग्ल शासकाः आसन्। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने थे। सः निरंतरम चिंतामग्नः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये सः इति सर्वनाम्नः संज्ञापदम लिखत। कोष्टक में शब्द मिले हैं, इन्हीं में से चयन करना है सुभाष चंद्रः या महापुरुषस्य। तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्रस्य। उसके बाद ते तम कारागारे अक्षिपन्। अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ कर्तृपद क्या है, कर्ता क्या है, तो यहीं पर से चयन करना है विदेशिया या महापुरुषाः। तो विदेशियाः ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक लिखना था। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक
या तो आप सुभाष चंद्र लिख लेते या भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामे सुभाष चंद्रस्य योगदानम, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम पर ही शीर्षक बनाया हुआ था, तो आपका यह भी इसका शीर्षक सही होता। प्रश्न नंबर 3, खंड ख रचनात्मकम कार्यम, एक यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने को आती है। प्रश्न पढ़ लेता हूँ। पाठनस्य प्रगति संबंधे पितरं प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे उचितपदैः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखत सहायतायै मंजूषायां पदानि दत्तानि सन्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से ही प्रश्न दिया हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर एक बार देखेंगे। रिक्त स्थान में बताते हुए चलता हूँ आपको। तो रिक्त स्थान यहाँ पर श्रद्धास्पद पितृचरणेषु सविनयम प्रणामांजलि अहमत्र कुशली, यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो आशास्यति ये हो जाएगा। तत्रापि सर्वे कुशलिनः मम अध्ययनं सुचारुतया प्रचलितः कक्षा परीक्षासु समुत्तीर्णो जातः यद्यपि सर्वेषु विषयेषु, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, संतोषप्रदाः अंकाः समधिगताः तथापि गणिते कापि न्यूनता वर्तते। तो यहाँ पर रिक्त स्थान संप्रति गणितस्य कृते विशेष रूपेण समयं दास्यामि। यहाँ पर जो काले वर्ण के अक्षर लिखे हैं, यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पितृचरणेभ्यो नमः अनुजाये स्नेह भवताम पुत्रः, इस प्रकार से यहाँ आया था। तो ये मंजूषा यहाँ पर दी गई थी। मंजूषा आप देख रहे हैं, इन्हीं शब्दों को आपको वहाँ चयन करके लिखना था। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकितम संवादम पूरयित्वा लिखत। यहाँ पर एक संवाद आया हुआ है और मंजूषा से ही, पहले मैं आपको मंजूषा दिखा दूँ, ये हमारी मंजूषा है। इस मंजूषा से ही हमें शब्दों को चयन करना था। तो पहला है सुरभि तव डॉट डॉट, तो यहाँ पर हो जाता किम, तव नाम किम हो जाता। उसके बाद गौरिका मम डॉट डॉट गौरिका, यहाँ पर मम नाम गौरिका। उसके बाद सुरभि कहती है गौरिका तुम किम डॉट डॉट, तो यहाँ पर करोसी हम लिख लेंगे, गौरिका तुम किम करोसी। तो गौरिक कहते हैं सुरभि डॉट डॉट पठामी, तो अहम, यहाँ पर अहम पठामी। तो इस प्रकार से इस संवाद को आपको पूर्ण करना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, अस्माकं देशः इति विषयम् अधिकृत्य निम्नांकितां शब्दसूचितः शब्दान् चित्वा 4 वाक्यानि लिखत। 4 वाक्य लिखने थे। यहाँ पर मंजूषा दी गई है और इसी शब्द सूची के आधार पर आपको वाक्य रचना करनी थी। तो पहला शब्द है भारतम उत्तरश्याम शोभते अत्र प्रवहति साधवः। तो कहीं 2 भी आ सकते हैं शब्द किसी वाक्य में और 1 भी आ सकता है। तो अस्माकं देशस्य नाम भारतम, यहाँ भारतम हमने ले लिया है। उसके बाद अत्र उत्तरश्याम दिशि हिमालय शोभते, 2 शब्द आ गए यहाँ से। अत्र साधवः अपि निवसन्ति, साधवः शब्द भी आ गया। और गंगा अपि प्रवहति, यहाँ प्रवहति शब्द, मतलब ये सभी शब्द ही हमने इसमें इन 4 वाक्यों में ले लिए। तो आपको 4 वाक्य, ये अधिक अंक के प्रश्न होते हैं। सरल वाक्यों में हमें इसको अर्थात शब्द सूची के माध्यम से वाक्यों की रचना करनी चाहिए। उसके बाद खंड ग है अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, ये व्याकरण से संबंधित होगा। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। तो संधि और संधि विच्छेद के आधार पर यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद करके अपने लिखना था। तो यहाँ पर आया था मूर्खेण पुत्रेण कोर्था, जो काले वर्ण के अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये आपके वहाँ रेखांकित होंगे। तो यहाँ पर उत्तर लिखना था मूर्खेण पुत्रेण को धन अर्था और कह धन अर्था, दोनों ही संधि हो सकती है। एक में पूर्व रूप है और एक में विसर्ग संधि है। फिर है महाधन ईश्वरः हिमालये वसति, तो आपको लिखना था महेश्वरः हिमालये वसति। उसके बाद सुधे पश्य धन इदम पुस्तकम, तो आपने लिखना था उत्तर सुधे पश्य इदम पुस्तकम। अगला प्रश्न नंबर 7 है रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम वा कृत्वा लिखत। समास और समास विग्रह आपको यहाँ करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न था त्रिनेत्रः हिमालये निवसति, तो आपने लिखना था उत्तर त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः हिमालये निवसति। नीलकंठः हिमालये वसति, तो आपने लिखना था नीलः कंठः यस्य सः
हिमालये वसति। फिर था सह जलजम पश्यति, तो सह जलात जातम पश्यति। इस प्रकार से आपने बनाना था। प्रश्न नंबर 8, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम। रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। तो उसके बाद क था यहाँ पर भारते अनेकानि दृश्य धन अनियर बहुवचनीय, बहुवचन में लिखना था स्थानानि संति। तो आपने लिखना था उत्तर भारते अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि संति। ख है त्वया संतुलितः आहारः क्रीधनतव्यत्। तो आपने लिखना था त्वया संतुलितः आहारः कर्तव्यः। ग है पुरस्कारं लब्धन सानच् छात्रः प्रसन्नः भवति। तो उत्तर लिख लेते आप पुरस्कारं लभ्यमानः छात्रः प्रसन्नः भवति। प्रश्न नंबर 9, मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्ययशब्दैः पूरयित्वा लिखत। तो यहाँ पर मंजूषा की सहायता से नीचे लिखे हुए वाक्यों को अव्ययों के द्वारा आपको पूर्ति करनी थी। तो कुछ अव्यय इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो तत्र, यावत और माँ, तो इनको भरना था आपने। तो सीधे ही समझ लें इसको, सीधे सीधे ही आप भर दें क ख ग में, तो ऐसे भी भरे जा सकते थे। अहम डॉट डॉट अगच्छम इति न जानामि, तो यहाँ आ जाता तत्र, अहम तत्र अगच्छम। फिर था डॉट डॉट अहम लिखामि तावत त्वम पठ। यावत और तावत दोनों ही पूरक शब्द हैं, इसलिए सीधे ही इस वाक्य में आ जाते। उसके बाद असत्यम माँ वद, माँ यहाँ पर प्रयोग हो जाता। प्रश्न नंबर 10 में अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन आपको करने थे। क था अहम पुस्तकम पठामि, तो आपको लिखना था मया पुस्तकम पठ्यते। ख था त्वया गीतम गीयते, तो आपको लिखना था त्वम गीतम गायसि। उसके बाद सह शिक्षकम नमति, तो आपको लिख लेना था कर्मवाच्य में तेन शिक्षकः नम्यते। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, घटिकां दृष्ट्वा समयं शब्देषु लिखत। अजयः कदा किम करोति इति। घड़ी को देख करके समय को शब्दों में लिखिए, अजय कब क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क में जो है 5:30 बजे के अर्थात समय है क वाली घड़ी में। ख में 6 बजे प्रातः का समय है। ग वाली घड़ी में प्रातः 8 बजे का समय है और घ वाली घड़ी में 3:30 बजे का समय है। तो इस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे, या आप देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार थे, क वाला ही रिक्त स्थान यहाँ पर है और इसी के यहाँ पर प्रश्न इनके उत्तर दिए गए हैं। क है अजय प्रातः 5:30, इसको कर देना था आपने 5:30 उत्तिष्ठति। ख में लिखना था स प्रातः 6:30, दूसरे में क्या कर देना था 6:30 व्यायामम करोति। उसके बाद ग में आपको करना था सह, यहाँ पर तीसरा है 8:00, तो सह 8:00 विद्यालयम गच्छति। और घ में यहाँ पर 3:30, तो आपने करना था सह 3:30 गृहम आगच्छति। इस प्रकार से आपको यहाँ पर घटिका अर्थात इस प्रकार यहाँ से समय लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में अधोलिखितयोः वाक्ययोः अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषणैः रिक्तस्थानपूर्तिः संस्कृतेन कृत्वा पुनः पुस्तिकायां लिखत। तो यहाँ पर अंकों के स्थान पे आपको संख्यावाचक विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्कृत में करनी थी। तो मम विद्यालये 22 अध्यापकाः सन्ति, तो आपको लिख लेना था मम विद्यालये 22, 22 को कहते हैं 22 अध्यापकाः सन्ति। मम ग्रामे 81 भवनानि सन्ति, 81, तो आपको लिखना था मम ग्रामे 81 भवनानि सन्ति। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको करना था। प्रश्न नंबर 13, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्णवाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। पूर्ण वाक्य आपको लिखना था और रेखांकित जो है, जो काले वर्ण के अक्षर हैं वो रेखांकित मान लीजिए। यहाँ पर बालकः, दूसरे में गच्छामि और यहाँ पर गायामि। तो इसमें सा बालकः भोजनम खादति, तो इस सा है इसलिए आपको पता लगना चाहिए कि सा बालिका भोजनम खादति, ऐसे लिखना था। उसके बाद स आपणम गच्छामि,
तो सा आपणम गच्छामि तो नहीं होगा, इसलिए गच्छामि की जगह क्या हो जाएगा, गच्छति। तो सा आपणम गच्छति। रमेशा गीतम गायामि, तो गायामि की जगह क्या हो जाएगा, रमेशा गीतम गायति। ये दूसरा है, इसलिए इसको आपने इस प्रकार से बनाना था। उसके बाद खंड घ पठित अवबोधनम। ये पठित अवबोधनम आपकी सेमुसी पाठ्यपुस्तक का एक किसी भी पाठ का एक छोटा सा पैराग्राफ आता है। तो एक पदेन उत्तरथ, एक पद में उत्तर लिखिए। राजसिंह कुत्र वसति स्म, तो देवलाख्य ग्रामे। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरथ, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर में पितुर्ग्रहम प्रति का चलिता, तो आपने लिखना था पितुर्ग्रहम प्रति बुद्धिमती चलिता। बुद्धिमती गहन काननी किम ददर्श, तो आपने लिखा था बुद्धिमती गहन काननी एकम व्याघ्रम ददर्श। इसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो इसके राजपुत्रः इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः, तो ऑप्शन भी दिए गए थे, तत्पुरुषः या द्वंद्वः। तो आपका यहाँ पर हो जाता तत्पुरुषः, तो उत्तर में तत्पुरुष लिखा भी है। पुत्र द्वयो पिता इत्यस्मिन् शब्दे संधि विच्छेदम कुरुत, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करना था, तो संधि विच्छेद पुत्र द्वयधन उपिता, यह आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आया था मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गवाश्च गोभिः तुरगाश्च तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु शक्यम। एक पदेन के प्रश्नों में सीधे ही हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक पदेन प्रश्नोत्तर सुधीया काभि सह अनुव्रजन्ति, तो आपने लिखना था सुधीभिः। पूर्ण वाक्येन, एक ही प्रश्न था एक पदेन, पूर्ण वाक्येन के कई संगम अनुव्रजन्ति, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना था मृगा मृगैः, गवाश्च गोभिः, तुरगाश्च तुरगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधीयः सुधीभिः, संगम अनुव्रजन्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है सख्यम केषु भवति, तो आपने लिखना था सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, निर्देशानुसारम उत्तरथ। अनुसरणम कुर्वन्ति इत्यर्थे किम क्रियापदम श्लोके प्रयुक्तम, तो आपने लिखना था अनुव्रजन्ति, एक ही था, व्यसनेषु तो है नहीं, तो अनुव्रजन्ति इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है अश्वैः इत्यस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, तो दो लिखे थे मृगाः और तुरगाः, तो आपने उत्तर लिख लेना था तुरगाः, ये कट हो जाएगा, तुरगाः इसका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न था अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। एक नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से आया हुआ था और उस नाट्यांश के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। आप पढ़ लेंगे इसको। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कह लालनीय एवं भवति, तो शिशुजनो या शिशुजनः। लवकुशयोः वंशस्य कर्ता कः, तो सहस्रदीदिति। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था। कस्मात् कारणात् शिशुजनः लालनीय एवं भवति, वयोनुरोधात् इति कारणात् शिशुजनः लालनीय एवं भवति, यह इसका उत्तर हो जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है रामः कुशलवो किम पृच्छति, तो आपने लिखना था रामः कुशलवो पृच्छति, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्ता इति। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो अस्मत् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो ऑप्शन भी दिया गया था विदूषकाय या रामाय, तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, रामाय इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम उपयुक्त पदैः पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत, तो इसका भावार्थ आपको लिखना था। श्लोक दिया गया था आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो इसमें आपने इस प्रकार से लिख लेना था कि भावार्थ इस प्रकार से आपको लिखना था। मनुष्याणाम शरीरस्थो, जो काले वर्ण के अक्षर लिखे हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान थे पेपर में और रिक्त स्थान इस प्रकार से बनने थे। मनुष्याणाम शरीरस्थो आलस्यम महान शत्रु इव मन्यते, उद्यम समः कोपि बंधु नास्ति कृत्वायम न अवशीदति। उसके बाद दूसरा था ख में, इसी में
कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो भावार्थ लिखना था अस्मिन् संसारे किंचित व्यर्थः नास्ति धावने यदि अश्वः वीरः मन्यते तथैव भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। उसके बाद प्रश्न नंबर 18वां अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयं पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। तो यहाँ पर अन्वय लिखना था क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम। तो यहाँ पर आपको करना था, यहाँ पर लिखना हि नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु क्रोधः या क्रोधो यथा ही काष्ठगतः स्थितः वह्निः दहति क्या काष्ठम तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम। उसके बाद अगला था सेवितव्यो महावृक्षा फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो यहाँ पर यथा में फलछाया समन्वितः पहला रिक्त स्थान, महावृक्षा सेवितव्य दूसरे रिक्त स्थान में दैवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया डॉट डॉट तो इसमें केन निवार्यते। इसने इस प्रकार से आपको इसको करना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण आए थे। ये रेखांकित पद हैं, यहाँ पर ये रेखांकित हैं आपके प्रश्न पत्र में। सकृच्छेण भारम उद्वहति, तो आपने लिखना था सह केन भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृक्षत, तो कह ताम अपृक्षत। उसके बाद अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, तो अयम केभ्यो दुर्बलः। उसके बाद धेनूनाम माता सुरभि आसीत, तो आपने करना था काशाम माता सुरभि आसीत। प्रश्न नंबर 20 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। ये घटनाक्रम इस प्रकार से आया हुआ था, पहले क था, फिर ख, ग, घ और अंग। इसको आप पढ़ लेंगे, इसको मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। सही क्रम सीधे आपको मैं बता देता हूँ। सही क्रम इसमें इस प्रकार से होता, सबसे पहले आ जाता क अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, दूसरा आ जाता तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, घ। उसके बाद ख एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। उसके बाद ग आ जाता मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, और उसके बाद अंग सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाश्रयात्। यहाँ पर थोड़ा सा इसको शुद्ध कर लेंगे। पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात कथम एक एकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। इस प्रकार से यह आपको सही क्रम में लगाना था, तो सही क्रम यही होगा। उसके बाद इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 21वां प्रश्न निम्नांकितानां शब्दानां संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। तो दो शब्द लिखे हुए थे, इन दो शब्दों में वाक्य प्रयोग करना था। एक था विद्यालयात् और दूसरा था परोपकारः। तो बालकः विद्यालयात् आगच्छति, उसके बाद परोपकार में परोपकारः सर्वश्रेष्ठः धर्मः अस्ति। इस प्रकार से और भी आप इसमें बहुत सारे वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। तो आसां करोमि यत् भवन्तः प्रश्नपत्रं ज्ञातवन्तः स्युः। अस्तु, एतावत् एव अद्य समाधानं कृत्वा विरमामि। नमो नमः।